Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने कल की वीडियो में जो लेवल्स या जो डायरेक्शन जो भी हमारा एक व्यू था वो डिस्कस किया, क्या वो आज हुआ या नहीं, और कल के लिए क्या लेवल्स क्या डायरेक्शन हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट गाइस, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। और अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने इसमें बात किया था कि क्योंकि हमें 2 दिन कॉन्टिन्यूसली फॉल मिला था, दैट टू गैप डाउन ओपनिंग मिला था, तो मुझे लगा था कि आज जो मार्केट या निफ्टी रहने वाला है वो थोड़ा फ्लैटिश रहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अब भी नहीं होगा, एक फ्लैट मोड होगा। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो मार्केट है बेसिकली वो एकदम एग्जैक्टली फ्लैट मोमेंटम पे ही क्लोज हुआ है। तो जस्ट लुक एट हेयर, गिव मी अ सेकेंड। सो जस्ट लुक एट हेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली फ्लैट जो है वो क्लोज हुआ है, राइट। सो क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ और अब हमें क्या लग सकता है वो भी बात करेंगे। लेकिन मैं आज आपसे थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहती हूँ मॉर्निंग से लेके क्लोजिंग टाइम तक हुआ क्या था बेसिकली। तो अगर आपने प्री ओपन देखा हो तो प्री ओपन मार्केट जो था वो 400 आई थिंक 450 400 अराउंड पॉइंट्स डाउन दिखा रहा था। इट वाज वेरी नियर टू 17,100 और समथिंग, राइट। एंड देन इन जस्ट फ्यू मिनट्स जो प्री ओपन मार्केट होता है उसमें वो कवर अप करके काफी हद तक आई थिंक 500 के आसपास आ गया था। 500 या कुछ 400 के आसपास आ गया था। एंड देन व्हेन द मार्केट ओपन्स इट वेंट डाउन टू 346। तो अगर आपने कल के लेवल्स डिस्कस किए हो या देखे हो वीडियो में सुना हो तो उसमें हमने कहा था कि 17,300 कुड बी द लेवल फॉर द इंट्राडे बेसिस, और 17 आई थिंक 500 या 600 का हमने रेजिस्टेंस की बात किया था कल के वीडियो में। तो वहां पे एग्जैक्टली वैसा ही फुलफिल हुआ। 600 की बात किया था, यस आई रिमेंबर दैट। सो 17,600 का हमने रेजिस्टेंस लिया था। एंड लुक एट टुडेज मोमेंटम, सो इट वेंट डाउन, लो बनाया है 346 का विच इज वेरी नियर टू 300, क्लोजिंग दिया है 623 का विच इज अगेन वेरी नियर टू 600 लेवल। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने कल लेवल्स डिस्कस किए थे वो बहुत अच्छे से फुलफिल हुआ। सो बेसिकली मार्केट हुआ तो डाउन ही था, ओपन गैप डाउन आप देख ही सकते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या कि रिलायंस जो था वो मॉर्निंग में फ्लैट ट्रेड कर रहा था एंड सडनली रिलायंस आई थिंक मिड आफ्टरनून के आसपास रिलायंस पिकअप होने लग गया था। रिलायंस एकदम से बढ़ने लग गया था, इंक्रीज होने लग गया था उसका प्राइस। एंड दैट कुड बी वन रीजन जहां पे कि हमने निफ्टी को भी देखा कि ये निफ्टी जो है यहाँ से थोड़ा अपसाइड जा रहा है। और बैंक निफ्टी की अभी हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ था कि बैंक निफ्टी भी डाउन ही था, बट क्यों एकदम से वो 1% और 1.5% के करीब क्लोजिंग है। विल टॉक अबाउट इट। सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट हेयर। अब बात करते हैं कि कल क्या होगा। तो देखिए बेसिकली क्लोजिंग तो आया है हमारा 17,600 का आसपास। तो हमारा एक 17,590 का एक सपोर्ट एरिया था, उसके आसपास कहीं पे हमारी क्लोजिंग आ गई है। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ, अगेन ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से थोड़ा सा हमें एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, जो कि आ गया है, ठीक है। सो 17,000 इज द लेवल जो हम फिलहाल देख के चल रहे हैं ऑन अ वेरी डाउन साइड, कि अगर बिल्कुल ही फॉल होता है या करेक्ट होता है आगे तो 17,000 होगा। तो 17,000 से तो अभी हम दूर हैं, 600 पॉइंट अभी हम वहां से दूर हैं। What we can expect tomorrow is if the price continues to be on the downside, अगर ये करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड करता है, जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी है, राइट तो ये अगर एक्सटेंड करता है तो वी कैन टेक अप अ सपोर्ट एट 17,425, ओके, एंड वी कैन टेक अप अ रेजिस्टेंस एट 17,800। सो 757 का एक हमारा लेवल है, तो 757 का एक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकते हैं। आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, टेक 17,600 का सपोर्ट, 17,800 का रेजिस्टेंस, ओके। इंट्राडे पे अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, क्योंकि सी द प्रॉब्लम इज अभी जो क्लोजिंग है वो एकदम सपोर्ट पर है, राइट तो बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे रिवर्सल की बातें नहीं करूंगी, क्योंकि रिवर्सल के लिए वी नीड
टू हैव सर्टेन क्लियर इंडिकेशन, जो कि अभी नहीं है। तो 17,600 का लेवल जो है वो मैं एक एज अ फर्स्ट सपोर्ट मान के चल रही हूँ। इन केस अगर वो इंट्राडे पे ब्रेक होता है देन यू कैन टेक अनदर लेवल ऑफ 17,425 का। सो दिस इज हाउ यू नीड टू लुक एट हियर एंड दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द बिगर पिक्चर कि आप 17,600 17,800 का लेवल लेके एंड 17,600 ब्रेक होता है तो आप उसमें 17,425 का लेवल ले सकते हैं, राइट। एंड इफ इन केस अगर मैं अपसाइड की बात करती हूँ, मान लेते हैं कि कल थोड़ा सा मार्केट और रिकवर हो गया तो आई थिंक यहाँ से 150-200 पॉइंट इज इनफ। आई थिंक बहुत अच्छा अपसाइड आ जाएगा। अगर 800 का भी मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेती हूँ, सो वहाँ पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है। विल टॉक अबाउट द ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो। सो ये लेवल्स आप फिलहाल निफ्टी के लिए देख सकते हैं। और चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 17,700 में, और उससे भी अच्छा नजर आ रहा है 17,800 में, राइट। सो यस, वी कैन डेफिनेटली टेक अ रेजिस्टेंस एट 17,800. In fact, we can see a same open interest at 17,900 as well. Alright, so that's the different story. आगे की स्टोरी है। तो कल के लिए आप क्या कीजिएगा, कल के लिए आप 17,800 का एक लेवल लीजिए जो कि आपका रेजिस्टेंस कहलाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे एक ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करती हूँ तो सपोर्ट 17,600 पे हमें एक अच्छा लेवल नज़र आ रहा है। लुक एट द नंबर, ओके, राइट। सो 17,600 एंड 17,800 ये दो लेवल्स आपके लिए अच्छे से प्रोमिनेंट से नज़र आ रहे हैं। ऑल राइट, इन केस 17,600 ब्रेक होता है, लुक एट 17,500। 17,500 का भी अच्छा है, 17,400 का भी अच्छा है। सो विल टॉक अबाउट 17,700 400 ओनली। तो वही 17,600 अगर ब्रेक करता है तो 17,424 और 25 इज द नेक्स्ट सपोर्ट जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का एक हमने बात कर लिया। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, नो डाउट। एंड आई थिंक लेट मी जस्ट चेक, हाँ 1.5% का प्लस में बंद हुआ है। हुआ क्या था, मॉर्निंग में बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स, मेजर बैंकिंग स्टॉक्स वर ऑल डाउन, राइट। सडनली SBI जो था वो 1% के अराउंड जो था वो अप होने लग गया था, अप था। एंड देन उसको फॉलो किया बाकी सारे बैंक्स ने धीरे धीरे। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इनफैक्ट जब तक ये सारे स्टॉक्स बढ़ रहे थे तब तक HDFC बैंक भी फ्लैट हो गया था, राइट। एंड एट द एंड जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स थे काफ़ी अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिया, जिसकी वजह से निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो था वो ऊपर ड्रैग हो गया। सो दिस इज द रीजन। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो वी कैन अगेन टेक अप अ रेजिस्टेंस एट 39,000 एंड वी कैन टेक अ सपोर्ट एट 37,750 का एक सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए एक बार हम ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट में मुझे डेटा आ रहा है 39,000 का रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा नंबर है। एंड 38,500, राइट। सो हमने 38,700 लिया, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन टेक अप 38,500 का सपोर्ट। काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो ये दो लेवल्स आप यहाँ बैंक निफ्टी के लिए देख सकते हैं। अब सो अगेन लेवल्स तो डिसाइड हो गया है। सो अगेन स्टिल एज आई सेड कि थोड़ा सा करेक्शन मुझे लगता है कि अभी और होना बाकी है। सो हो सकता है कि कल हमको थोड़ा सपोर्ट की तरफ लेवल्स देखें, बट फाइनल जो हम एक कॉल लेंगे वो एक यूएस मार्केट को देखते हुए लेंगे, क्योंकि अगर आप यूएस मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो अपने 100 EMA के बहुत पास में है, अपना सपोर्ट के मतलब एज अ सपोर्ट काम कर रहा है वो, तो उसके बहुत पास में। सो नाउ दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि व्हाट गोना हैपन देयर। एंड आई थिंक दैट द सेम थिंग हैपेंस विद द इंडियन मार्केट टू। तो कल एक बार क्लोजिंग आ जाता है यूएस मार्केट का तो हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। एंड दैट मीन्स वी कैन डेफिनेटली लुक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। अब देखिए डॉलर INR, चलिए डॉलर INR के बारे में बात करते हैं। सो डॉलर INR मुझे यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है। डिसअपॉइंट क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा एक जो लेवल था 80 पॉइंट का, 80.03 का, वो अभी तक नहीं हो रहा है। प्राइस जो है वो बहुत ही नाइसली इस ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस के आसपास इनफैक्ट नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो वो आई थिंक 79.96 और समथिंग का लेवल है अभी तक, उसी का हाई बनाया है। सो कल का जो था हाई विच इज 79.57, नो 96, ओके 96। सो इसका हाई है और 80 लेवल के पास अभी नहीं जा रहा है। सो
लेट्स सी व्हाट गोना हैपन बिकॉज इट हैपन्स यूजुअली। और अगर आप इसका प्रीवियस मूवमेंट देखें, आप अगर यहाँ ये मूवमेंट देखें, तो ये हर बार रेजिस्टेंस पे एक अपना स्ट्रगल दिखा रहा है और उसके बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो मे बी अगेन वी विल सी अनदर स्ट्रगल है और उसके बाद हो सकता है हमें ब्रेकआउट मिले। बट एक चीज़ बहुत ही श्योर है, एक चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा, 80.03 का लेवल एक ऐसा लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पे मेरे पास ये रेजिस्टेंस भी है। द मोमेंट आई विल सी अ क्लोज अबव देन दिस लेवल, यू विल डेफिनेटली सी कि हमारा जो पुराना टारगेट था 81 का, दैट माइट गेट एक्टिवेटेड अगेन। तो हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए उसके लिए। बट हाँ, बहुत ज़्यादा पिछले 2 दिनों से डॉलर INR में कोई मूवमेंट नहीं है। आज भी बहुत ज़्यादा नहीं था, कल भी नहीं था। वी विल सी कि व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट। बट येस, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, थोड़ा सा अपसाइड का ही व्यू है डॉलर INR में। एंड लेवल्स जो हम यहाँ ले सकते हैं, रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं 80.03 का, एंड वी कैन टेक अ सपोर्ट एट 79.75 का। तो ये लेवल्स के साथ में हम डॉलर INR के साथ प्ले कर सकते हैं। बट वही बात है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपसाइड नहीं आने की प्रॉबिलिटी है। बिकॉज यहाँ पे ये एज अ रेजिस्टेंस है ये ट्रेंड लाइन और ये लेवल जो है, तो ये जब तक रजिस्ट कर रहा है, जब तक प्राइस को नीचे पुश कर रहा है, तब तक देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि ऊपर आएगा। तो थोड़ा सा इसको बाइंग और स्ट्रांग आनी चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सो दिस इज हाउ कल के लिए आप ये देख सकते हैं, लेवल्स देख सकते हैं, डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है तीनों ही सेगमेंट्स का। एंड आई थिंक वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल हो रहा होगा, आप इसे यूज कर पा रहे होंगे अपने ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग को डिसाइड करने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। सो टुडे दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।